देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हाथरस मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहले दिन की सुनवाई थी और अभी की खबर यह है कि सुनवाई खत्म हो चुकी है। आज पहले दिन हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 लोग अदालत में पहुंचे थे और इन लोगों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा है, अपनी पूरी आप बीती सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में अदालत ने खुद संज्ञान लेते हुए आज सभी अधिकारी जो इस केस से जुड़े रहे उनको तलब किया था। वो तमाम अधिकारी भी अदालत परिसर में मौजूद थे और साथ ही हाथरस के पीड़ित परिवार के 5 लोग आज इस सुनवाई के लिए पहुंचे थे। अगली सुनवाई 2 नवंबर को इस मामले में तय की गई है, यानी कि अब से करीब 20 दिन के बाद इस मामले में दूसरी सुनवाई होगी। आज पहला दिन था सुनवाई का। हमारे तमाम संवाददाता लखनऊ से लेकर हाथरस तक इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए थे और पल पल का अपडेट आज तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले आज तक नहीं, आपको हाथरस की इस जघन्य वारदात के बारे में बताया था, जिसके बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर गुस्सा भड़क गया था। और दूसरी तरफ हाथरस में आज सीबीआई ने भी इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक एसआईटी की टीम इस मामले की जांच कर रही थी। पहले एसआईटी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, उसके बाद एसआईटी का समय 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। 16 अक्टूबर को एसआईटी भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, लेकिन अब सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। और इस बीच जो खबर आ रही है अदालत से वो ये कि यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज है। हाथरस केस में जो अदालत से खबर आ रही है वो ये है कि यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई की, अदालत उस कार्रवाई से नाराज है। विस्तार से आपको इस मामले में हम अपडेट देंगे। हमारे तमाम सहयोगी कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर भी बाद में पास होगा। सरकार अदालत नाराज है क्या प्रशासन से? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? परिवार की तरफ से क्या कहा गया? परिवार की तरफ से क्या कहा गया? अब वो जो भी हुआ है, अभी कोर्ट उसके ऊपर जब आदेश पारित करेगी उसके बाद ही बता सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या कहा? सरकार ने तो अपना पक्ष रखा हम लोगों ने, लेकिन चूंकि मैटर ये कोर्ट के सामने है इसलिए भी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे कुछ नहीं कह सकते आप। कोर्ट तो जब सुनती है तो उसका व्यू 2 नवंबर बोल रहे थे। क्या रुख आपको भी लगा कोर्ट का रुख क्या रहा पूरे मामले में? नहीं, कोर्ट का रुख ऐसे नहीं कह सकते। कोर्ट तो दिन में अगर 3 घंटा बहस चलती है तो हमारी बात सुनेगी तो हमको भी अप्रिशिएट कर, सबको अप्रिशिएट करते हैं। अभी जब तक जो फाइनल वर्डिक्ट है वही माना जाता है। रुख के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब वो तो कोर्ट के सामने का विषय है। तो सुना आपने, वकील बता रहे हैं कि अंदर जो कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान उसके बारे में जानकारी देने हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त लाइव हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। 2 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अंदर क्या कुछ हुआ, कुमार अभिषेक बताइए, क्या कहा अदालत ने आज? देखिए रोहित, अभी जो गवर्नमेंट काउंसिल हैं वो बाहर निकल करके आए हैं और उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने पूरी बात सुनी है। 2 नवंबर की अगली तारीख तय की गई है और उस दिन फिर इस मामले पर बहस होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि परिवार ने अपनी बात पूरी तरीके से रख दी है और अंतिम संस्कार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे अब उसी पर कोर्ट को आखिरी तौर पर बताएगी कोर्ट को कि 2 नवंबर को इस पर कुछ फैसला आ सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आज जो उठे हैं अंतिम संस्कार को लेकर के ही उठे हैं। जितने भी परिवार ने जो भी आज आरोप लगाए हैं प्रशासन पर, उसमें मुख्य तौर पर जो बातें कही हैं वो अंतिम संस्कार को लेकर के ही कहा है। और अभी जो गवर्नमेंट काउंसिल है विनोद शाही, वो बाहर निकल करके आए हैं और उन्होंने बोला है इसी मुद्दे पर 2 नवंबर को कोर्ट अपना आदेश या स्ट्रिक्चर दे सकता है कि आखिर गलती कहां हुई है, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कोर्ट का रुख क्या रहा इस पर उन्होंने कुछ साफ तौर पर नहीं कहा है। निश्चित तौर पर परिवार ने अपनी पूरी बात आज अदालत के सामने रख दी है और उसके बाद अभी जो
गवर्नमेंट के वकील हैं, गवर्नमेंट काउंसिल हैं, वो निकल कर आए हैं और उन्होंने ये बात कही, यानी कि 2 नवंबर को एक बार फिर कोर्ट बैठेगी और तब अंतिम संस्कार को लेकर के कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट क्या समझता है, गलती कहाँ हुई, क्या सरकार ने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये गलती हुई है या फिर कुछ और है, इस पर फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर अभी इसमें एक और दिन बाकी है। 2 नवंबर को एक बार फिर इन्हीं 2 जजों की बेंच बैठेगी और उस दिन फिर से सुनवाई होगी। रोहित, शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ आ गए हैं, वो भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। शिवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मौका था जब कोर्ट ने संज्ञान लिया था, परिवार वालों को बुलाया था, सुरक्षा के बीच उनको कोर्ट में लाया गया, उनकी बात सुनी गई। उनका प्राइम कंसर्न 2 चीजों पर ही था, एक तो उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर के और दूसरा जो वो अंतिम संस्कार किया गया किन परिस्थितियों में परिवार की मर्जी के बगैर किया गया, ये कंसर्न था। उसको बहुत धैर्य से अदालत ने सुना, उनके बयान दर्ज किए गए और इन आरोपों पर पुलिस से अभी कोई वर्जन नहीं लिया गया। पुलिस के लिए 2 तारीख की तारीख दी गई, 2 नवंबर की तारीख, और उस दिन इन आरोपों पर बहस होगी और तय किया जाएगा कि आखिरकार क्या गलती थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो पुलिस अपना जो तैयारी करके आई थी बताने के लिए कि स्थिति खराब हो सकती थी, इसीलिए उन लोगों को अंतिम संस्कार कराना पड़ा, लेकिन उनको अभी ये मौका नहीं दिया गया। परिवार को पहले सुनना चाहती थी, पीड़ित परिवार को अदालत, इसीलिए उन्होंने सुना और इसके लिए बाकायदा पूरा वक्त दिया गया, कलमबद्ध किए गए उनके बयान, उनकी सारे कंसर्न सुने गए और ये भी तय है कि 2 नवंबर को जब अब अगली आरोपों पर बहस होगी, बातचीत होगी, उसके बाद कोर्ट इसमें कोई नया दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि कोर्ट में पीड़ित परिवार ने लगातार एक ही बात दोहराई कि उनको सुरक्षा को लेकर खतरा है। उनको ये भी लगता है कि कहीं किसी साजिश के तहत उनको फंसा न दिया जाए और जिस तरह का माहौल गांव में और तमाम ग्रुप्स और पंचायतें कर रही हैं, उनसे उनको डर है। ये सारी बातें कहीं परिवार के जो लोग मौजूद थे उनमें से सभी लोगों ने लगभग यही बात दोहराई और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अदालत ने इनको विशेष रूप से बुलाया था। आज तारीख दी थी, 1 अक्टूबर को इसके लिए आदेश दिया गया था और 12 को बुलाया गया था। और जब आज सुरक्षा के बीच में लाया गया, उससे पहले यूपी सरकार ने सारे इंतजाम किए थे ताकि उनको कोर्ट में जवाब देने में मुश्किल न हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो, रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो, चाहे मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारियों की बात हो, चाहे गांव के भीतर छावनी बनाने की बात हो, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि जब यहां पर आए तो उनके पास जवाब रहे। साथ ही साथ सीबीआई की जांच के लिए नोटिफिकेशन देने पर जो विवाद चल रहा था वो भी जारी कर दिया गया था ताकि अदालत में जब अदालत पूछे उनसे कि किस तरह के इंतजाम किए गए, क्या इंश्योर किया गया है, तो उनके पास हर बात का जवाब हो। लेकिन कानून के जानकार सूत्र बताते हैं सिर्फ एक बात पे मसला आगे भी फंस सकता है, वो ये कि आखिरकार किन परिस्थितियों में उस रात क्रिमेशन बगैर परिवार की मर्जी के किया गया। हालांकि अभी अदालत ने इस पर जवाब नहीं लिया है। 2 नवंबर की जो तारीख दी है वो भी बेहद अहम होगी, क्योंकि उस दिन यूपी सरकार की तरफ से पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का तसल्ली बख्श जवाब देना होगा कि आखिरकार जो धर्म रीत रिवाज होता है उसको दरकिनार करके किन परिस्थितियों में परिवार की मर्जी के बगैर को दिखाए बगैर ये अंतिम संस्कार किया गया था। रोहित, वापस आएंगे आपके पास। शिवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं लखनऊ से। वो बता रहे हैं कि अदालत में आज किस तरीके की बातें, किस तरीके की टिप्पणियां हुई हैं। वकील जो बाहर आए हैं कुमार अभिषेक, वो क्या कुछ बता रहे हैं, अंदर क्या कहा गया सरकार की तरफ से और पीड़ित परिवार की तरफ से? देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से एक बात पर सबसे ज्यादा जोर रहा और वो ये था कि उनकी मर्जी के बगैर दाह संस्कार कर दिया गया और इसका जवाब जो प्रशासन है उसके पास नहीं था। सरकार की तरफ से विनोद शाही लगातार इस बात की बहस कर रहे थे, लेकिन पूरे टाइम या कह सकते हैं ज्यादातर वक्त परिवार को सुना गया है। जो अदालत है उन्होंने पूरे तौर पर परिवार को सुना है। जो जैसा कि शिवेंद्र बता रहे थे कि इन्होंने अपनी सुरक्षा कंसर्न की बात की है, आसपास जो पंचायतें हुई हैं उसकी बात की है, साथ साथ उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें आगे आने वाले जांच में फंसाया जा सकता है, ये कंसर्न भी उन्होंने अदालत के सामने रखा है। लेकिन जो प्रशासन था वो भी अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई के साथ ये लोग भी पहुंचे थे। अब हमारे साथ इस वक्त सीमा कुशवाहा हैं जो कि वकील हैं। गिरना नहीं प्लीज। मैं सारी बात बता आप गिरना। देखिए, कोर्ट में पीड़ित परिवार के इंडिविजुअल तरीके से कोर्ट ने सारे परिवार सदस्यों से बात की, उनके पीड़िता के फादर, मदर
ब्रदर एंड उनकी जो भाभी, सबसे बात की, सबने अपना पक्ष रखा। और साथ ही साथ में राज्य से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से जो अपीयर हुए थे लॉयर्स, उन्होंने राज्य का पक्ष रखा है। डीएम साहब से पूछा गया है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कोर्ट ने। एडीजे जो प्रशांत जी हैं, उनसे भी क्वेश्चन किए गए हैं कि मीडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जैसे आप सभी ने देखा था एडीजे का जो था कि रेप नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आपको 2013 के बाद जो लॉ में चेंज हुआ है वो आपको देखना चाहिए। और ये भी चीज़ें कोर्ट में आई हैं कि सेंसिटिव होकर के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना है। हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, कितना भी पुअर फैमिली का है, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का है। और ये भी क्वेश्चन आए, कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। तो कोर्ट पूरी तरीके से, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है केस को, पूरी तरीके से सेंसिटिव होकर के मैटर्स को सुन रही है। और जो लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का जो कोर्ट का अधिकार है। तो 2 नवंबर को अब इस मामले में अदालत अगली सुनवाई करेगी। पीड़ित परिवार ने अदालत के सामने साफ तौर पर कहा कि उन्हें बेटी के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था।